नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोके सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् देतारं कर्मभोक्तारम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 8 कर्मों का स्वरूप हम लोग समझ रहे हैं और कल की कक्षा में हमने ज्ञानावरण कर्म के भेद पढ़े थे और ज्ञानावरण कर्म के उदय से किस प्रकार से यह जीव दुखी होता है यह अपन ने चर्चा की। बराबर, यहाँ तक का विषय आप लोग को समझ में आया? कोई प्रश्न है यहाँ तक? है ना। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अब दूसरे नंबर का जो कर्म है दर्शनावरण कर्म। ये दर्शनावरण क्या होता है? जो आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण डाले, वह दर्शनावरण कर्म है। ये दर्शनावरण कर्म 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। क्या क्या? देखो, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इन चारों के 4 आवरण तथा निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ये 5 निद्रादिक, ऐसे 9 दर्शनावरण है। अब एक एक के बारे में समझेंगे। बड़े सिंपल है और बहुत रोचक है। आप लोगों को कई बार ऐसा प्रश्न होता होगा कि भैया यूं तो हम पूरे समय जाग ले, पर जैसे ही प्रवचन में बैठते हैं और नींद आ जाती है। घर में बैठा हो, रिश्तेदारों से बातचीत करो, अपनी बहनों से भाइयों से बातें करो, तो रात में 2-2 बजे तक भी जग जाते हैं। और जहां किसी ने प्रवचन शुरू करे, स्वाध्याय शुरू करा, 5 मिनट में नींद आ जाती है। आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है? किया है? या अपन ने नहीं किया हो तो किसी को देखा होगा ऐसा? बराबर। तो ये पता है क्यों होता है? ये होता है दर्शनावरण कर्म के उदय की वजह से। जिस जीव को जितना अधिक दर्शनावरण कर्म का उदय होता है, उसकी ऐसी ऐसी अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बल्कि अपने को ऐसे जीव को तो और प्रेम से स्वाध्याय आदि के लिए प्रेरणा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अभी उसके दर्शनावरण कर्म का उदय है, इस वजह से उसकी ऐसी अवस्था बनती है। और अभी भी अगर वो ऐसे कर्म का आश्रय कंटिन्यू करता रहेगा तो भविष्य में भी इसी प्रकार परेशान हो। समझ में आए? तो ये जो नींद आती है ना अपने को, नींद, ये दर्शनावरण कर्म के उदय की वजह से आती है। चाहे रात की हो, चाहे दिन की हो। कोई कोई लोग तो ऐसे कि भैया आप तो जब बोलो हम तब सो जाएंगे। तो ये क्या है? उनको दर्शनावरण कर्म का तीव्र उदय है। समझते एक एक के बारे में। तो ये 9 प्रकार के दर्शनावरण कर्म के भेद है, एक एक को समझते। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण, ये क्या है? ये 4 प्रकार के उपयोग होते हैं दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में। ये पहले पढ़े थे, अभी वापस से समझेंगे। क्या होता है कि जो अपन ने इतना समझा था ना कि जो मति ज्ञान के ठीक पहले होता है उसको सामान्य प्रतिभास को दर्शन बोलते हैं। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। तो जो मति ज्ञान हुआ, जो आंखों से हमने देखा, वो नेत्र जन्य मति ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वह चक्षु दर्शन कहलाता है। जैसे मैं आंखों से मैंने मोबाइल देखा, तो ये जो मैंने मोबाइल देखा, ये मोबाइल देखना तो हुआ नेत्र संबंधी मति ज्ञान, नेत्र इंद्रिय रिलेटेड मति ज्ञान। मति ज्ञान अपन ने पढ़ा था ना, जो 5 इंद्रिय और मन की हेल्प से जानता है
वो मति ज्ञान कहलाता है। तो आंखों से जो मैंने देखा, ये नेत्र चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान। अब ये ही मति ज्ञान के ठीक पहले होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है, उसको बोलते हैं चक्षु दर्शन। वापस, मति ज्ञान के ठीक पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वह दर्शन गुण का कार्य है, उसको दर्शनोपयोग बोलते हैं। अब ये जो दर्शन गुण का कार्य है, ये चार प्रकार से है, काम करता है। जैसे मति ज्ञान, आंख से रिलेटेड जो मति ज्ञान है, देखना हो रहा है, उसके ठीक पहले का जो सामान्य प्रतिभास है कि कुछ है, कुछ दिखा, कुछ अभी निकला, ये जो है इसको चक्षु दर्शन बोलते हैं। देखो अभी जो मैंने उदाहरण दिया ना कि कुछ अभी निकला, देखा जाए तो ये भी मति ज्ञान ही था, क्योंकि वो सामान्य प्रतिभास इतना कम समय का होता है कि अपन उसमें टाइम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि हाँ देखो ये मेरे को दर्शन उपयोग हुआ और देखो अब ये ज्ञान उपयोग। ठीक है, तो नेत्रजन्य मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, ये चक्षु दर्शन कहलाता है। आगे, नेत्र के सिवाय शेष बाकी की चार इंद्रिय और मन संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास अचक्षु दर्शन कहलाता है। बड़ा सिंपल है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन मतलब जो हमने आंखों से जाना, उसके पहले जो हमको सामान्य प्रतिभास हुआ, और आंख के अलावा अपन ने और जो दूसरी इंद्रियों से जाना, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय से जाना हो, चख करके जाना हो, सूंघ करके जाना हो, सुन करके जाना हो, या मन से कुछ जाना हो, तो वो जानने के पहले जो हमको सामान्य प्रतिभास होता है, उसका नाम अचक्षु दर्शन कहलाता है। ठीक है, दो समझ में आए। आंखों से, चक्षु मतलब आंख, आंखों से जानने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो चक्षु दर्शन, और बाकी इंद्रियों से जानने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। अब आगे, अवधि दर्शन। अवधि दर्शन माने अवधि ज्ञान से पहले होने वाला दर्शन, वो अवधि दर्शन कहलाता है। और केवल दर्शन की केवल ज्ञान के साथ होने वाला। देखो अब यहाँ पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, बोलो अनाया, क्या डिफरेंस है इनमें? अवधिक दर्शन और बाकी के दर्शनों में क्या डिफरेंस है? केवल दर्शन और बाकी के में, बोलो। अवधि दर्शन पहले हो रहा है और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ साथ हो रहा है। हाँ, ये डिफरेंस है इनमें कि भैया जो केवल दर्शन है वो केवल ज्ञान के पहले होता हो, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं। कारण ये है कि जो केवल ज्ञान है वो ज्ञान गुण की सबसे निर्मल पर्याय है, मतलब ज्ञान गुण की सबसे शुद्ध पर्याय का नाम है केवल ज्ञान। ऐसे दर्शन गुण की सबसे शुद्ध पर्याय का नाम है केवल दर्शन। तो जब पर्याय अपने पूर्ण शुद्ध रूप में होती है तो उसमें समय भेद नहीं होता, वो एक साथ ही होती है। अरे भगवान भी ऐसे आगे पीछे जाने तो फिर वो काहे के भगवान, समझ में आए? तो केवली को, केवल ज्ञानी भगवान को जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान, और उस ज्ञान के साथ साथ ही उस ज्ञान रिलेटेड जो कुछ भी सामान्य प्रतिभास होता है वह क्या कहलाता है? केवल दर्शन। ठीक है, अब इन चारों दर्शन में जो आवरण डाले वो उस संबंधी दर्शनावरण कर्म कहलाता। जैसे जो चक्षु दर्शन पर आवरण डाले वो चक्षु दर्शनावरण, जो अचक्षु दर्शन पर आवरण डाले वो अचक्षु दर्शनावरण, जो अवधि दर्शन पर आवरण डाले वो अवधि दर्शनावरण, और जो केवल दर्शन पर आवरण डाले वो केवल दर्शनावरण। सिंपल है। तो 9 में से ये 4 प्रकार के दर्शनावरण कर्म कर। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से
कि ये जो चार प्रकार के अपन ने दर्शनावरण कर्म देखे, इनमें से किसका अपने को अभी उदय चल रहा है? 1 2 3 4 करके बता दो आप। चलो मैं पूछता हूँ, क्या केवल दर्शनावरण का अपने को उदय चल रहा है? हाँ कि ना? केवल दर्शनावरण कर्म का क्या इस समय अपने को उदय है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं नहीं है? नहीं वाले कौन है? कोई भी नहीं। और है वाले कितने हैं? रुचि आंटी, उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है केवल दर्शनावरण का? कि भैया पूरा पूरा चल रहा है। आप बोलोगे कि भैया अपने को केवल ज्ञान तो है ही नहीं, तो जब केवल ज्ञान है ही नहीं तो केवल दर्शन, कि वही तो बोल रहे हैं कि केवल दर्शन प्रकट ही नहीं हो पा रहा। पूरा पूरा जैसे केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा था कि नहीं अपने को, से केवल दर्शनावरण का भी चल, पूरा उदय चल रहा है। क्षयोक्षम की बात नहीं है। अच्छा, अवधि दर्शन का अपने को अभी उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कितना परसेंट? 100% की 70%? कि 100%? क्योंकि अवधि ज्ञान ही नहीं है, हमारा ज्ञान पूरा का पूरा ढका हुआ है अवधि ज्ञान, तो उस संबंधी दर्शन भी नहीं। चलो अगला, अचक्षु दर्शनावरण का अपने को उदय है कि क्षयोक्षम है? क्षयोक्षम, क्षयोक्षम है ना। अरे अपन ने कानों से सुना, हाँ जितना सुन पा रहे हैं उसके पहले जो अपने को सामान्य प्रतिभास हो रहा है, उतना तो अपना दर्शन गुण काम कर रहा है। और जितना अपन नहीं सुन पा रहे हैं उसका सामान्य प्रतिभास भी नहीं हो रहा, तो वो दर्शन गुण अपना ढका हुआ है। ठीक है कि नहीं? ये अचक्षु दर्शन का। अब चक्षु दर्शन का बताओ, कि चक्षु दर्शन का भी सेम है ना। अब एक और प्रश्न पूछता हूँ, कितना समझ में आया आपको? भैया जिनके वीडियो बंद है, आप लोग को भी आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ, पेड़ है, पेड़ है ना, पेड़ को चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय है कि क्षयोक्षम है? पेड़, पेड़, कि भैया उसको तो पूरा का पूरा ही उदय है, क्योंकि उसकी चक्षु इंद्री नहीं होती है। इसका मतलब एक इंद्री, दो इंद्री और तीन इंद्री जीव, इन तीनों को तो चक्षु दर्शन होता ही नहीं है। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? आगे चले। अब ये जो 9 प्रकार के दर्शनावरण थे, उसमें से अभी अपन ने 4 प्रकार के दर्शनावरण। अब अगले 5 कौन से? कि अगले 5 बड़े ही इंटरेस्टिंग है। ये वो है जिसकी मैंने क्लास की शुरुआत में बात की थी, कि हमें नींद आ जाती है। तो ये 5 प्रकार की निद्राएं, अलग अलग टाइप्स की नींद है ये अनाया। अब तुम पहचानना कि इन पांचों में से तुमको कौन सी वाली नींद आती। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी पहचानना। पहली का नाम है निद्रा, दूसरी का नाम है निद्रा निद्रा, तीसरी का नाम है प्रचला, चौथी का नाम है प्रचला प्रचला, और पांचवी का नाम है स्त्यान गृद्धि। बड़े सिंपल है 5 नाम। शुरू के 2 निद्रा निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला प्रचला, ये 4 तो याद हो गए। और पांचवा स्त्यान गृद्धि। अब ये क्या होते हैं ये अपन समझते हैं। देखो, निद्रा, निद्रा मतलब सबसे, ये क्रम है इनका, सबसे हल्की नींद जो होती, सबसे ज्यादा हल्की नींद, मतलब सिर्फ थकावट दूर दूर करने के लिए अपन चलते चलते कहीं पर रुक जाते हैं या बैठ जाते हैं, या कोई व्यक्ति गिर गया पड़ गया, ये होती है निद्रा। मतलब जिस जीव को ये निद्रा होती है ऐसी, तो उसकी क्या है कि थकान सिर्फ ऐसे ही दूर हो जाती है। कैसे? कि बस थोड़ा बैठ गए, कुछ कुछ लोग होते हैं ना,
4 घंटे सोते और 18 घंटे काम कर लेते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो काम के बीच में बस 5 मिनट आधे घंटे का टाइम निकाला, थोड़ा सा झपकी ली और फिर लग जाते हैं। ये क्या है कि ये निद्रा नाम के दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा हल्की नींद इसको बोलते हैं निद्रा। अब इससे गहरी नींद जो है वो कहलाती है निद्रा निद्रा। अब इसका मतलब क्या है कि नींद पर नींद। ऐसा होता है कि और अब तो हमारी आंखें भी नहीं खुल रही है, इतनी ज्यादा नींद आ रही है। सामने वाला भले ही बात ही कर रहा है, आप लोग के साथ होता है कि नहीं ऐसा कि कोई अपने से बात ही कर रहा है और अपन दिन भर काम करके इतने थक गए हैं कि बैठे बैठे आंखें बंद होने लग जाती। इसको बोलते हैं निद्रा निद्रा नाम के दर्शनावरण कर्म का उदय। मतलब अभी इसको निद्रा निद्रा नाम का जो दर्शनावरण कर्म है इसका उदय चल रहा है इस जीव को। तो इसकी ऐसी दशा होगी। ठीक है, ये वाली नींद अपने को आती है कि नहीं, ऐसा ऐसा दर्शनावरण का उदय आता है कि नहीं है कि हम आंख भी नहीं खोल पाते, कभी कभी ऐसी भी नींद आ जाती। तीसरा, प्रचला। प्रचला मतलब शोक श्रम मद से उत्पन्न नेत्र कुछ उघाड़े हुए सोना। ये और भयंकर नींद है कि कोई व्यक्ति इतना थक गया या इतना रोया, इतना दुखी हुआ या नशे में है। मद मतलब नशा, या नशे में है तो नशे में उसको कैसी नींद आती है कि ऐसा सो रहा है, आधी आंख खुली है आधी बंद है। ये और गहरी नींद है। कोई कोई लोगों को आती है ऐसी नींद। मेरा एक दोस्त है, उसको ऐसी ही नींद आती है। मैंने जब जब भी उसको सोते हुए देखा है वो ऐसे ही सोया है, आधी आंख खुली आधी बंद। पहले तो जब हम छोटे थे तो हमको ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे सोता है, या तो आंखें पूरी खोल के जग जाए या आंखें पूरी बंद करके सो जाए। है, तो हमको जब ऐसा लगता था कि शायद ये अपने घर की रखवाली करता होगा कि आधी आंख खुली है आधी बंद है। पर बाद में समझ में आया कि नहीं, इसको प्रचला नाम के दर्शनावरण कर्म का उदय है। उस वजह से क्या होता है कि ये दिन भर इतनी मेहनत करता है, वो बहुत, उसकी दुकान है वो खूब मेहनत करता है। वो दिन भर इतनी मेहनत करता है कि वो ऐसा थक जाता है, ऐसा थक जाता है कि उसकी सोते टाइम भी आधी आंख खुली और आधी बंद रहती। ठीक है भैया, ये तीसरा नाम का दर्शनावरण कर्म। चौथा, प्रचला प्रचला। अब ये इससे भी खतरनाक क्या है ये कि खड़े खड़े बैठे बैठे चलते चलते बार बार नींद आ जाती है। ये आई कि नहीं आई आपको, मेरे को ये बताओ। शुरू की 3 तो चलो कभी आई हो, है खड़े खड़े ही नींद आ गई, ऐसा हुआ कभी? हम्म, नहीं है चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते आ जाती है नींद। गाड़ी चलाते चलाते लोगों को नींद आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं सीधे से। अरे रात में कितने सारे एक्सीडेंट होते कि नहीं होते? ड्राइवर की नींद लग गई। ये क्या है? ये प्रचला प्रचला कर्म का होता है कि वो गाड़ी चला रहा है तो उस समय उसको कितनी अलर्टनेस चाहिए, पर वो हुआ ही नहीं। दिखता आता है ना, गाड़ी खाई में गिर गई। या कई बार ऐसा बोलते कि भैया ड्राइवर के पास बैठ के सो मत। क्यों? नहीं तो उसको भी नींद आ जाएगी। तो उसको नींद आ जाएगी तो उसकी नींद आने का मूल कारण क्या है? प्रचला प्रचला कर्म का उदय। अब आपको एक और बात बताऊं, फिर उसको नींद ना आए इसका मूल कारण है ये कर्म का उदय ना हो। ठीक है, यही हुआ ना उसका उल्टा। अब नींद भगाने के लिए क्या करते हैं वो लोग? चाय पीते हैं, कोई अपने मुंह में कुछ खाता रहता है, जिससे मुंह चलता रहता है तो उसको नींद नहीं। तो ये क्या है कि ये चाय पीना और उस कर्म का उदय नहीं आना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। जरूरी नहीं है कि जब जब भी वो चाय पिएगा उसको नींद नहीं आएगी, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है कि 9 कर्म होते हैं। विनया शब्द सुनो सब। एक तो होता है द्रव्य कर्म, ये 8 जो अपन पढ़। अब इन द्रव्य कर्मों में भी जिनकी बाहर से हेल्प मिलती है वो कहलाते हैं 9 कर्म। जैसे ये घर, परिवार,
इस केस में देखो तो चाय, तो वो जो चाय थी वो चाय नो कर्म है। कोई बोलता है ना कि भैया बादाम खाया करो, बादाम खाने से तुम्हारा माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, अनाया खाती हो कि नहीं तुम बादाम? अब यहाँ अपन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि माइंड शार्प तो दर्शनावरण कर्म से के नहीं होने से होता है। उसमें बादाम का क्या रोल है, मलाई का क्या रोल है, कि भाई बादाम और ये नो कर्म है। समझ में आया? नो कर्म मतलब कि वो उसमें हेल्प कर भी दे ना भी करे, पर मूल कारण तो ये 8 कर्म है, ज्ञानावरण आदि। ठीक है, तो भैया आपसे बादाम गलाए कि नहीं गलाए हम, कि बादाम भले ही मत गलाओ, ज्ञानावरण कर्म को गला दो। ठीक है, चलो आगे। तो ऐसे प्रचला प्रचला, इतनी गहरी नींद आती है कि मुंह से लार टपकने लग जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को कैसी नींद आती है, हाथ पैर चलाते हैं। ये छोटे बच्चे में, तो बड़ों में तो नहीं होता होगा, छोटे बच्चों में होता है कि नहीं भाई, नींद में लात मारता है, नींद में हाथ पैर चलाता है कि नहीं? ये प्रचला प्रचला कर्म का होता है। नींद में बोलने लग जाता है। कितने लोग नींद में बोलते हैं, अपन बोलते हैं कि भैया नींद में बड़बड़ा रहे, ये प्रचला प्रचला कर्म का उदय है। मतलब एक भी काम जो होता है ना, वो ऐसा ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कितने लोग बोलते, आप लोगों ने सुना है कभी किसी को नींद में बोलते हुए? हैं? कि क्या बताए भैया, हम लोग ही बोलते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है आप में से? पता नहीं, हो तो ठीक है, देख लेना अपना। तो ये नींद में जो बोलना, नींद में ही हाथ पैर चलाने लग जाना, चलते चलते ही नींद आ गई, ये सब प्रचला प्रचला नाम के दर्शनावरण कर्म के उदय से होता है। ठीक है, कि भैया अब इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ बच गया है क्या? कि हाँ, स्त्यान ग्रंथि, स्त्यान ग्रंथि तो और खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, वीर्य शक्ति विशेष होने से नींद में कठिन कार्य करता है, उठा हुआ भी सोता है। अपने को लगता ऐसा रहा है कि वो व्यक्ति सो रहा है, वो नींद में सारे काम कर लेता है। होता है ऐसा, मालूम है, एक बीमारी होती है, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं। नींद में व्यक्ति चलने लग जाता है, नींद में घर के बाहर निकल जाता है, और नींद में ही चप्पल पहन के पता नहीं कहाँ तक घूम फिर के फिर आके फिर से सो जाता है। सच्ची में होता है ऐसा। अपने को तो हंसी आ रही है, पर सोचो उस व्यक्ति पे क्या गुजरती होगी जिसको ऐसे स्त्यान ग्रंथि नाम का कर्म का उदय होता है। ये सब दर्शनावरण कर्म के टाइप्स है। और जो व्यक्ति को जैसा उदय होता है, मतलब उसका उतना तीव्र दर्शनावरण कर्म बंधा हुआ है। और ये बंधता किस वजह से है, वो वजह अपन पढ़ चुके थे पहले। किस किस वजह से बनता है दर्शनावरण कर्म, ये पढ़ा था ना यहाँ पे, कहाँ चला गया? ये रहा, अरे ये रहा। ये किसी व्यक्ति के सामने, ये सब है, किसी के दर्शन में अंतराय डालना, प्रशस्त दर्शन का वचन और काय से वर्जन करना, प्रशस्त दर्शन को दूषण लगाना, किसी बहाने से मिलना नहीं, दर्शन नहीं देना, ये सब दर्शनावरण कर्म के उदय का वो है, आश्रव के कारण है। और देखो और लिखा है, किसी पदार्थ के अवलोकन की प्रशंसा न करना, ईर्ष्या होना, हर्ष नहीं होना। कुल मिलाकर के अब ये सारे कारण देखेंगे ना, मूल तो इसमें मिथ्यात्व है ही सही, उसके अलावा भी ये जो 6 कारण है, ये 6 कारण ये बताते हैं कि अपने को अच्छे से रहना। एक शब्द में बोले, अच्छे से रहोगे तो ये कर्म परेशान नहीं करेंगे। और जहां तुम अच्छे से नहीं रहे, वहां ही कर्म आएंगे। कोई चीज अपने को सामने देखने में आई और झट से अरे कुछ तो भी है, हमारे वहां तो और अच्छा है। मतलब व्यक्ति की ऐसी आदत पड़ जाती है
कि इसको तारीफ करना ही नहीं आता, इसको आम भी खिलाओ तो बोलेगा अरे हम आजकल के आम में वो बात नहीं है, हमारे जमाने में बहुत अच्छा था। तो भाई साहब आपका जमाना तो जा चुका है, तो अभी इस जमाने में जो आ रहा है वो व्यक्ति लेके आया है आपके लिए, इतने मान सम्मान से आपको खिला रहा है, तो थोड़ी प्रशंसा कर दो ना। पर नहीं, हमको तो प्रशंसा ना करनी है, ना कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा हो तो हमको तो वो भी नहीं सुहाता। तो अगर आपकी ऐसी आदतें हैं तो आपको दर्शनावरण कर्म मुबारक। दर्शनावरण कर्म बनता है ऐसे आदत वाले लोग। कोई व्यक्ति अपने को आया कि जरा देखना चखना हमने बनाई कैसी बनी है, अब वो बनी बड़ी अच्छी है पर अपने को ईर्ष्या होने लगी, हर्ष ही नहीं हो रहा है कि चलो तुमने कम से कम ट्राई तो की। होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं या रोटी बनाना सीखते हैं, तो मम्मी उनको अप्रिशिएट करेगी तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। जबकि सामने दिख रहा है रोटी कच्ची है, रोटी जल गई है, गोल रोटी तो बनी नहीं है, भारत का नक्शा बन गया है, भले जो कुछ भी हुआ हो, पर मम्मी अप्रिशिएट करती है ना, अच्छी बनाई, बढ़िया। तो ये मम्मी अप्रिशिएट करती है तो मालूम इससे क्या होता है, वो बच्चा जल्दी सीखता है। और वहीं हम उसको अप्रिशिएट तो ना करें, कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपने को हर्ष तो ना हो, उल्टा अपन उसके ऊपर और नाराज हो जाए, गुस्सा करने लग जाए, उसकी निंदा करने लग जाए। ये सब दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण है। अब वो दर्शनावरण कर्म के उदय से कैसी कैसी दशा होती है मैंने बताया अभी आप है। बोलो। और अगर मम्मा ने कुछ बनाया और अगर वो सच में बुरी बनी हो तो? सच में बुरी बनी हो तो भी अपने को इस हिसाब से बोलना चाहिए कि जिससे सामने वाले को खेद ना हो। सामने वाले को देखो, दो है, अगर आप बोल दो जैसे मान के चलो आपकी मम्मा ने क्या बनाया, कुछ भी, मान लो मम्मा ने घर में केक बनाया, ठीक है ना, और वो अच्छा नहीं बना, तो अपन मम्मा को तो बोल सकते हैं ना मम्मा इस बार अच्छा नहीं बना, अगली बार अपन बढ़िया ट्राई करेंगे। तो ये तो एक तरीका हुआ। तो इसमें ये मैसेज भी चला गया कि अच्छा नहीं बना, और ये मैसेज भी चला गया कि चलो कोई बात नहीं, घर की बात है, अपन आगे और अच्छा करें। तो ये आपका बोलने का तरीका ये बता देगा कि आपको उस चीज से ईर्ष्या है, कि आप उस चीज को और अच्छा होना चाहते हैं। अरे अंतर समझ में आया कि नहीं दोनों में? कोई व्यक्ति के अपने को कोई चीज पसंद नहीं आ रही, झूठी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मायाचारी करने के लिए नहीं बोल रहे, ये तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो एक्चुअल में अच्छा है, वो एक्चुअल में प्रशंसा के लायक है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, फिर भी आप कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है तो आपको वो सुहा नहीं रहा। ये उसकी बात चल रही। पर किसी व्यक्ति की कोई गलती है तो उसको टोकना भी चाहिए, पर तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से ये जो अपन ने पढ़े ये दर्शनावरण कर्म के भेद और दर्शनावरण कर्म के उदय से होने वाली स्थिति, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा मोक्ष मार्ग समय बचा है अपने पास, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से कुछ देखते हैं। अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन, ठीक है। पढ़ करके समझ में आ रहा है? आगे वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम चक्षु दर्शन है, वह तो चौ इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीवों को ही होता है, एक दो तीन इंद्रिय जीवों को नहीं होता है। तथा स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र, इन चारों इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है, वह यथा योग्य एक इंद्रिय आदि जीवों को होता है। जैसे मान के चलो कोई दो इंद्रिय जीव है, तो दो इंद्रिय जीव को घ्राण इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शन नहीं होगा,
क्योंकि उसके पास इंद्रिया ही दो है, स्पर्शन और रसना। ऐसे यथा योग्य जिस जिसकी जैसी जैसी इंद्रिया है उसको वैसा वैसा दर्शन होता है। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है, और जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं को होता है। ये भी अपन पढ़ चुके हैं आगे। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञान वत पराधीन ही जानना, तथा केवल दर्शन तो मोक्ष स्वरूप है, यहाँ पर उसका तो सद्भाव ही नहीं है। केवल दर्शन है क्या अपने को अभी याद है? इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाए। देखो अब आगे एक और बात। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम के अनुसार होता है ना? इतना समझ में आया? आगे जब क्षयोक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब क्षयोक्षम बहुत होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति बहुत होती है, तथा क्षयोक्षम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जाना। देखो कितनी गजब बात। अभियाल अपना क्षयोक्षम तो है कि अपन पांचों इंद्रियों से जान सकते हैं, बराबर, पर ये क्षयोक्षम है ना अपना, उसके बाद भी अपन एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंद्रिय से जान सकते। एक साथ आप दो दो इंद्रियों से नहीं जान सकते कि भैया ये कैसे बोल रहे हो, हम आपको देख भी रहे और हम आपको सुन भी तो रहे हैं। तो ये दोनों इंद्रिय का काम हो गया कि नहीं हो गया? कि नहीं, जिस टाइम आप देख रहे हो उस टाइम आप सुन नहीं रहे। वो है कि वो देखना सुनना वो इतना फास्ट होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि साथ साथ होता है। या नीचे एग्जाम्पल दिया है शायद, आगे आएगा नहीं तो सुन। आपने वो देखा है कौवा? जैसे अपनी तो ये दो पुतलियां होती है, एक इस आंख में और एक इस आंख में। कौवे की सिर्फ एक ही होती है अनाया, और वो एक पुतली इतनी फास्ट ट्रेवल करती है कि अपने को ऐसा लगता है कि इसकी दो दो है। हाँ, पर वो दो नहीं होती है, होती तो एक ही है। ऐसे ही हमारा ज्ञान दर्शन अथवा पांचों इंद्रिय संबंधी देखना जानना वो इतना फास्ट होता है कि लगता तो ऐसा है कि अपन ने सबको एक साथ जान लिया, पर वो एक साथ नहीं जाना, एक समय में एक ही काम करता है। देखो इस परिणमन का ही का नाम उपयोग है। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। उपयोग मतलब ज्ञान नाम के गुण का परिणमन, दर्शन नाम के गुण का परिणमन, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे जब मति ज्ञान हो, देखो अपना ज्ञान काम कर रहा है, तो ज्ञान काम कर रहा है तो एक टाइम पे एक ही टाइप का ज्ञान काम करेगा। कौन सा? कि मति ज्ञान ही काम करेगा। जिस टाइम मति ज्ञान काम कर रहा है उस समय शुद्ध ज्ञान काम नहीं करता है। कि चलो भैया यहाँ तक तो ठीक था, कि नहीं, अब जिस समय आपका मति ज्ञान काम कर रहा है ना, तो मति ज्ञान तो पांचों इंद्रिय संबंधी है, पर एक टाइम पे एक इंद्रिय संबंधी ही मति ज्ञान होता है। अब बताओ अपन कितने डिपेंडेंट है? क्या लिखा है? मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं हो, तथा एक भेद के भी एक विषय में प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रस आदि को नहीं जानता। और ये तो आपने देखा भी होगा ना, जब हमारा उपयोग किसी एक में लग जाता है, जैसे टीवी देखते देखते अपन भोजन कर रहे हो, है ना? वैसे तो नहीं करना चाहिए, पर कर रहे हो, तो अब पता ही नहीं चलता है कितनी रोटी खा ली, पता ही नहीं चलता है नमक कम था कि ज्यादा था, दाल का टेस्ट कैसा था, आज टमाटर डला कि नहीं डला। क्यों? क्योंकि वो जो चक्षु इंद्री का काम हो रहा है तो रसना इंद्री का ज्ञान ही नहीं हुआ। ये ऐसा होता है कि नहीं प्रैक्टिकल? तथा
एक विषय में, अब देखो और अंदर कि जिस समय स्पर्शन का ज्ञान हो रहा है, चलो उस समय बाकी इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा, वो तो बोल रहे कि सुनो, अब जिस समय स्पर्शन का भी ज्ञान हो रहा है ना, तो उस समय एक ही टाइप का स्पर्शन का ज्ञान होता है। स्पर्शन भी अलग अलग टाइप का होता है, ठंडा, गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़क नरम। तो जिस टाइम आप किसी गर्म चीज के स्पर्श को जानते हो, उस टाइम रूखे चिकने वाले स्पर्श को नहीं जान सकते हैं। इसको ऐसा समझो, स्पर्श की जगह अपन चक्षु इंद्रिय लगा कि पांचों इंद्रिय से सिर्फ चक्षु इंद्रिय से एक बार में जानता है। अब जिस टाइम चक्षु इंद्रिय से जानता है तो एक बार में सिर्फ एक ही चीज को जान पाता है, अनेकों चीजों को नहीं जान पाता है। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक गेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जान ऐसा ही दिखाई देता है। अरे जब सुनने में उपयोग लगा हो, तब आंखों के सामने से कोई पदार्थ निकल जाए तो अपने को दिखता नहीं, होता है कि नहीं? अरे हमारा ध्यान ही नहीं था, भाई कब से तुमको आवाज लगा रहे, सुन नहीं रहे हो क्या? अरे वो हम उधर देख रहे थे। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? बच्चों को आवाज लगा लगा के थक जाओ, वो बच्चे सुनते ही नहीं है। तो इसमें बच्चों की गलती है कि वो मति ज्ञानावरण की गलती है? क्यों कि बच्चों की गलती है या मति ज्ञानावरण से तो वो काम हो रहा है, पर वो मति ज्ञानावरण बांधना तो बच्चे नहीं ना, तो गलती बच्चे की नहीं। तो बच्चे कल से बढ़ जाएंगे कि मम्मी हम क्या करें, वो मति ज्ञानावरण है, अब तो मति ज्ञानावरण को डांटो। कि मति ज्ञानावरण को नहीं डांटो, वो तो कर्म का उदय है, तुम्हारा उपयोग स्थिर नहीं है, मूल बात ये। चलो आगे। तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है, ये आगे कौवे का। उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत माने एक साथ भी हमने बहुत सारे विषयों को देख लिया जान, पर एक साथ होता नहीं है, क्रम क्रम से होता है, संस्कार बल से उसका साधन रहता है। मतलब जैसे मैंने अभी कुछ जाना, तो वो जो जाना था उसका मेरे को संस्कार है, मतलब वो चीज मेरे ज्ञान में फिट है, तो ऐसा लगा कि मैंने जो जाना था वही तो अभी जान रहा हूँ, कंटिन्यू जान रहा हूँ। कंटिन्यू नहीं जान रहे हो, एक बार में एक ही चीज जानते हो। जैसे कौवे के नेत्र के दो गोलक है और पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है, उसमें दोनों गोलक का साधन करती। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है, द्वार मतलब ये इंद्रियां, जानने के अलग अलग गेट दरवाजे, पर उपयोग तो एक है। हाँ, ये उपयोग इतना जल्दी ट्रेवल करता है कि इस समय स्पर्शन इंद्री से जाना, अगले ही समय चक्षु इंद्री से जान लिया, अगले ही समय कर्ण इंद्री से जान लिया। इस प्रकार ये जीव एक समय में एक ही पदार्थ का ज्ञान कर पाता है, इतना ज्यादा पराधीन है मति ज्ञान। अब ये सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़ने लायक है। कौन सी वाली लाइन? ये वाली। इस जीव का स्वभाव तो चैतन्य है, ऐसे स्वभाव के द्वारा ये जीव सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जाने, ऐसी इसकी शक्ति है। और ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त उदय से इसकी ये शक्ति का हत्या हो रही है, हाथ हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको ज्ञानावरण दर्शनावरण से कितना बड़ा लॉस हो रहा है? जय श्री राम। आपकी शक्ति तो इतनी है कि आप एक सेकंड में करोड़ करोड़ रुपए कमाओ, पर किसी कर्म के उदय से आपको एक दिन में 2 रुपया कमाना हो रहा है। अब समझ में आया कितना बड़ा लॉस है? कहाँ तो एक सेकंड में हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते थे, शक्ति तो इतनी है। और अपने में ही नहीं, वो जो चींटी चल रही ना उसमें भी, वो जो कोयल उड़ रही है ना उसमें भी, और दीवार पे जो छिपकली है ना उसमें भी। कैसी शक्ति है कि अरे वो भी जीव है कि नहीं? तो जीव का स्वभाव तो है एक समय में
तीनों काल में, तीनों लोकों में जितने द्रव्य है, जितने जीव, जितने पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, सभी द्रव्यों को एक साथ जान ले। कितनी जोरदार शक्ति अपना, और वो शक्ति का घात हो रहा है ज्ञानावरण दर्शनावरण का से। ठीक है, तो इन कर्मों के क्षयोक्षम से किंचित मति श्रुत ज्ञान पाया जाता है। ये मति श्रुत ज्ञान होना ये अपने लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये कमजोरी है अपनी। ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया है, और उसको किसी आलसी व्यक्ति के साथ कंपेयर कर दे। अब सोचो कि वो व्यक्ति ने काम तो इतने बड़े 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 किए और उसको कंपैरिजन कैसे कर रहे, किसी आलसी व्यक्ति से जो बैठा रहता है, तो वो उसकी इंसल्ट है कि नहीं। ऐसे ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से जो जानना हो रहा है ये वास्तव में अपनी इंसल्ट है, क्योंकि स्वभाव तो ऐसा है कि अपन केवल ज्ञान से पूरे विश्व को एक साथ जानना होता है। और इस मति श्रुत ज्ञान का ही अपन क्या करके बैठ जाते मालूम है, इसका ही घमंड करके बैठ जाते। अरे तुम तो कुछ नहीं जानते, तुमको तो, मेरे को तो 50 ग्रंथ याद है और सारी गाथा याद है और सब प्राकृत में याद कर लेता हूं मैं। कि भाई साहब आप जिसकी ताली बजा बजा के तारीफ कर रहे हो ना, वो मति श्रुत ज्ञान है। अरे समझ में आया कि नहीं। अपन लोग जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति की मेमोरी देखते हैं ना, और साहब उनकी मेमोरी तो क्या गजब की है। आप तो बस टॉपिक बोलो और वो पेज नंबर निकाल के बता देंगे, सब गजब मेमोरी उनकी। तो वो मेमोरी को देख के अपन उस मेमोरी पे ऐसे फिदा हो जाते हैं कि अपन ये भूल ही जाते हैं कि ये अपना स्वभाव नहीं है। अपना स्वभाव तो 3 लोक और 3 काल को एक साथ जानने का है। तो इन चीजों में अपन ना उलझे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम इस चीज से किसी का आकलन ना करें कि भाई साहब इनमें तो बहुत ज्यादा ज्ञान है और ये तो बड़े बुद्धू है। कि जो बहुत ज्यादा ज्ञान है ना, वो भी ज्ञानावरण कर्म का ही क्षयोक्षम। और ये जो इतने बुद्धू दिख रहे हैं ना, ये भी उनका वैसा क्षयोक्षम। पर है तो मतिश्रुत अवधि माना पर्याय ना, केवल ज्ञान तो नहीं है ना। तो बस अभी अपन एक साथ ही खड़े हैं। अब जब अपनी ऐसा नजरिया होगा तो अब अपने अंदर दीनता नहीं आएगी। दीनता नहीं आएगी मतलब अपन अपने आप को तो छोटा मानते हैं, भैया इनको तो बहुत सारा आता है, इनको तो कितनी सारी चीजें याद है, और इनको तो भक्तामर जी पूरा याद है, और सारी बिना किताब खोले ये तो विनय पाठ से लेके शांति पाठ तक एक बार में बोल देते हैं। और भी लगाते जाए, भैया इसका तो इतना माइंड है, एक बार में इसने आईआईटी में एडमिशन ले लिया। और अपन तो बड़े गरीब, अपन तो बड़े कमजोर है। कि भाई साहब नहीं हो तुम कमजोर, जैसा उसका स्वभाव है 3 लोक 3 काल को जानने का, ऐसा ही तुम्हारा स्वभाव। तो जब आप स्वभाव के लेवल पर आकर के देखोगे तो आपको पूरा विश्व एक साथ खड़ा दिखेगा, कोई छोटे बड़े का भेद ही नहीं बचेगा। तो ऐसे स्वभाव को अपन समझे, और अपने स्वभाव का इसने घात किया है। सबसे पहले भी परिभाषा पढ़ी थी, जो अपने असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे वो कर्म है। तो एक कर्म तो वैसे भी अपने ऊपर धब्बा है, और उसमें ही खुश हो रहे कि तेरे ऊपर बड़ा धब्बा लगा है, मेरे ऊपर छोटा धब्बा लगा है। अरे वो धब्बे को धब्बा तो मानो। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे अपन लोगों ने आज ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये 2 कर्मों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र जी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से की है। कल अपन चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत करके कल अपन वेदनी कर्म की चर्चा पहले करेंगे, मुनि की बाद करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से
सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोले गौर में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।